भारतीय जनता पार्टी की शासन में ये एक मानव सर्जित हत्याकांड हुआ है। ये इससे पहले मोरबी ब्रिज दुर्घटना हुई, उसमें सरकार ने जो कानूनी सख्त जो कदम उठाने चाहिए वहां नहीं उठा पाए। हरणी कांड हुआ, बड़ौदा के अंदर जो बच्चे थे, नाव पलट गई, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। ऐसी अनेक घटनाएं यहाँ पर घटी हैं। और जो राजकोट की जो घटना जो बनी है, जो गेमिंग जोन के अंदर, इसने तो पूरे हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के मन को हिला के रख दिया। इतनी बड़ी और दर्दनाक जिनकी वहां पर जाने गई। ये हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं ना, ये तो सारे हिंदू बच्चे थे। वहाँ तो कुछ धर्म की भावना नहीं थी। चुनाव तुम धर्मों की भावना पे जीतते हो, लोगों को डराते हो कि तुमको, हिंदू को डराते हो कि मुस्लिम से हो जाएगा। यहाँ तो हिंदू ने ही हिंदू की जान ले ली। ये चलाने वाला भी हिंदू था, गुजरने वाले भी हिंदू है। कौन सी राजनीति कर रहे हो आप बच्चों को सुविधा नहीं दे सकते, नागरिकों को सुविधा नहीं दे सकते, तो बिल्कुल अधिकार नहीं है आपको ये कुर्सी पे बैठने का। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। पूरे गुजरात के अंदर ये पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की शासन में ये एक मानव सर्जित हत्याकांड हुआ है। ये इससे पहले मोरबी ब्रिज दुर्घटना हुई, उसमें सरकार ने जो कानूनी सख्त जो कदम उठाने चाहिए वहां नहीं उठा पाए। हरणी कांड हुआ, बड़ौदा के अंदर जो बच्चे थे, नाव पलट गई, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। ऐसी अनेक घटनाएं यहाँ पर घटी हैं। और जो राजकोट की जो घटना जो बनी है, जो गेमिंग जोन के अंदर, इसने तो पूरे हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के मन को हिला के रख दिया। इतनी बड़ी और दर्दनाक जिनकी वहां पर जाने गई, जिनकी मृत्यु हुई, वो एक बॉम्ब ब्लास्ट की तरह, जिस तरह से वहां कोई कानून का, नियम का कोई पालन ही नहीं था। 4 साल से सरकार की कोई वहां परमिशन नहीं थी, फायर सेफ्टी के कोई साधन नहीं थे, कोई कानून, कोई नियम लागू ना किए गए। अधिकारी वहां जाते हैं, आते हैं, उनके फोटो भी वायरल हुए हैं और सरकार बिल्कुल विफल रही है। मैं मानता हूं कि इस तरह से इस राज्य के अंदर हमारे जनता की, लोगों की जान माल की सुरक्षा और सलामती ना रहे, ये बहुत ही दुखद और वेदना देने वाली बात है। और इसके अंदर इतना लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार है कि सरकार ने कलेक्टर और कमिश्नर को बदला है। ऐसे में तो हर जगह सरकार ने निर्णय लिए हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसे सख्त कदम नहीं उठाए जिससे लोगों में डर हो, भय पैदा हो। और जो सुरक्षा, सलामती और सेफ्टी के जो जनता के लिए, लोगों के लिए जो साधन बनाने चाहिए, वो कहीं पर भी इन लोगों के नियमों को लागू करने के लिए सरकार ने कोई पहल नहीं की। उसके कारण ये दुर्घटना हुई है। मानता हूं कि हमारे सबके लिए ये बहुत ही दर्दनाक, पीड़ादायक है। इसके अंदर जो भी बच्चे, इसमें जो जिनकी डेथ हुई है, उनके लिए हम यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवार और कुटुंब पर ये दुख जो आया है, ये एक आफत आई है, उनको भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको ईश्वर भगवान शक्ति प्रदान करे। और जो इसमें जो जिनकी डेथ हुई है, उनकी आत्मा को शांति मिले, सद्भावना, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करने आए करते हुए। इस वक्त मैं अहमदाबाद के सरदार बाग के बाहर खड़ा हूं। राजकोट में जिस तरीके से जो घटना हुई है, कई सारे बच्चों की और कई लोगों की वहां पर गेमिंग जोन में मौत हो गई है। गुजरात में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती है। वडोदरा के अंदर नाव डूबने से कई सारे स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। उसके अलावा मोरबी में ब्रिज गिरा था, तब तकरीबन 150 लोगों की मौत हो गई थी। हमेशा गुजरात में यह होता रहता है और सवाल उठते हैं, क्या यही गुजरात मॉडल है? जो घटना हुई है अभी राजकोट के अंदर, इस तरह की घटनाएं पहले भी बहुत हुई है। क्या कहेंगे आप? मोदी जी तो कहते हैं गुजरात मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आप भी तो दुनिया को दिखाइए कि जो मोदी जी गुजरात मॉडल बता रहे हैं, उसकी एक्चुअली परिस्थिति क्या है। कि जहां हर महीने 2 महीने में ऐसे कांड होते हैं, अधिकारी खुद जाके आपने देखा है कि अधिकारियों की तस्वीर अखबारों में छपी है। जो अधिकारी गए उन्होंने देखा नहीं होगा कि इसको एनओसी नहीं, ऐसी रातों रात 4 मार की बिल्डिंग तो खड़ी नहीं हो सकती। तो ये किसके माध्यम से ये सब हो रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी जिसके पीछे ये लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
अच्छा, दूसरा कहीं ना कहीं लगता है कि बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी। ये तो भय मुक्त भ्रष्टाचार हुआ ना सर। आज जब मोरबी में हुआ, बड़ौदा में हुआ, सूरत में हुआ था, तब एक सीढ़ी नहीं थी हमारे पास ऊंचाई तक। जब वो बोल रहे हैं कि 30 साल से हमारी सरकार है, विकास किया है, तो हमारे फायर ब्रिगेड के पास हाइट वाली सीढ़ी नहीं थी। इसको कैसे विकास कह सकते हैं? आज ये जो यहाँ पे हुआ है, जो राजकोट में बना है, ये मानव प्रेरित कांड हुआ है। ये कुदरत ने नहीं किया है, ये बच्चों की हत्या हुई है, वहाँ जाने वालों की हत्या हुई है, ये खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, सबने देखा ये। आज 157 सीट दी थी गुजरात जनता ने, तो इनको क्या फैसिलिटी मिली? जब नरेंद्र भाई, जब मोरबी की दुर्घटना हुई थी, चुनाव बाकी था, तो तुरंत पहुंच गए। आज हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री जो यहाँ से बन के गए थे गुजरात में, वही गुजरात में ये राजकोट वो सीट है जो सबसे पहली बार उनको मुख्यमंत्री बनाया था। वजूभाई वाले ने ये सीट खाली करके जो जगह पर उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसके सीढ़ी से चढ़ के वो प्रधानमंत्री बना है। तो वहाँ पर ऐसी घटना होती है तो वो एक ट्वीट करके छोड़ देते हैं। क्यों नहीं पहुँचे? क्या उनको सिर्फ वोट चाहिए, वहीं पहुँचते हैं? तो ये मैं तो ये नैतिकता के नाते कहती हूँ, मैं कांग्रेस पक्ष की हूँ इसलिए नहीं, उससे पहले मैं गुजरात की नागरिक हूँ, उसके नाते कहती हूँ कि मुख्यमंत्री को तो सबसे पहले, गृह मंत्री को नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा देना चाहिए। जब बन के ये होगा, एक छोटे व्यक्ति को आप बदली कर देते, उससे क्या ये न्याय मिल गया? बिल्कुल नहीं मिला है। हमारे वक्त में हमने ऐसी सरकारें देखी है कि कुछ गलती हो जाती थी तो उनको ये इस्तीफा देना पड़ता था, नैतिकता के नाते देना पड़ता था। तो आज वहाँ नैतिकता नहीं है, इतना मद चढ़ा हुआ है ये सत्ता का। ये जनता को अब जागरूक होना पड़ेगा कि उनके लिए ये सरकार है, उनके वोटों से बनी हुई सरकार है। तो अगर आइंदा हमको हमारी सेफ्टी चाहिए, हमारी सुविधा चाहिए, तो ये सरकार बदलनी होगी, क्योंकि उनको मद हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको ये जनता वोट दे देती है। ये ऐसा नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में इनको अगर जनता नहीं बताएगी तो ये कुदरत भी नहीं छोड़ेगी। ये जो बच्चों ने जो हाय ली है, बच्चों जो गुजर गए हैं, उनके कुछ अवशेष नहीं मिल रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक घटना है। आज 4-4 दिन हो गया, जिनके घर में ये मातम है वो राह देख रहे हैं कि उनको कोई जवाब मिले, उनका बच्चा कहाँ है, उनका कोई अंग मिल जाए, वो एक धार्मिक रीति रिवाज से कुछ करे। ये हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं ना, ये तो सारे हिंदू बच्चे थे, वहाँ तो कुछ धर्म की भावना नहीं थी। चुनाव तुम धर्मों की भावना पे जीतते हो, लोगों को डराते हो कि तुमको, हिंदू को डराते हो कि मुस्लिम से हो जाएगा। यहाँ तो हिंदू ने ही हिंदू की जान ले ली। ये चलाने वाला भी हिंदू था, गुजरने वाले भी हिंदू है। कौन सी राजनीति कर रहे हो आप? आप बच्चों को सुविधा नहीं दे सकते, नागरिकों को सुविधा नहीं दे सकते, तो बिल्कुल अधिकार नहीं है आपको ये कुर्सी पे बैठने का। अच्छा, दूसरा ये कि जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती है, मोरबी का ब्रिज भी जब गिरा था, तो ऐसी घटनाओं में ज्यादातर ये होता है कि जो मेन मालिक वगैरह जो होते हैं, जिनके डायरेक्ट पॉलिटिकली कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो बच जाते हैं। नॉर्मल जो मैनेजर लेवल के जो होते हैं, वो बेचारे फंस जाते हैं, या उनको फंसा दिया जाता है? उसको फंसा जा दिया होता है, क्योंकि सरकार उसकी है, जो मन चाहे वो कर सकता है, जो मन चाहे कर सकता है। तो कोई भी को तो गरीब को लगा देता है कि वही था मैनेजर, उसको ले जाओ। मालिक तो मालिक ज रह सकते हैं। गोधराकांड में ऐसा हुआ, इधर वो मोरबी में ऐसा हुआ, बड़ौदा में ऐसा हुआ, सूरत में ऐसा हुआ, कोई मालिक तो पकड़ता ही नहीं है। मालिक ने तो बोला राजकोट में कि हमने तो सबको लिखन ले लिया है, और पहले मौत होती तो आने का लिखन ले लेता है। ये तो कोई ऐसी बात है? पहले तुम मौत का लिखन ले लेते हैं। सरकार उसकी जो भी करता है वो कर सकता है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।